हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रॉक। तो आज हम लोग सीबीएसई इंग्लिश ग्रामर का एक पोर्शन जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है गैप फिलिंग, उसी के बारे में हम बात करने वाले। तो ये जो गैप फिलिंग है ये 80 नंबर में सिर्फ 4 नंबर का आता है, यानी टोटल 80 मार्क्स में सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गैप फिलिंग से। एक फिलिंग द ब्लैंक्स होता है जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं और उन ऑप्शंस के हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन भरना होता है। लेकिन 4 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जबकि क्वेश्चंस आपके जो आते हैं उस 4 नंबर में, उस गैप फिलिंग में अलग अलग तरह के इंग्लिश चैप्टर से आते हैं, ग्रामर के अलग अलग पॉइंट से पूछे जाते हैं। जैसे कि टेंस से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रीपोजिशन से भी होते हैं, मॉडल से भी होते हैं, आर्टिकल से भी होते हैं, पैसिव वॉइस, कंजंक्शन एंड डिटरमाइनर्स। So all and all I'm trying to say is कि जब वो गैप फिलिंग यानी वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स 4 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इन सारे चैप्टर्स में से किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से क्वेश्चन हो भी सकता है, किसी से नहीं भी हो सकता। सो वो आपसे एक ग्रामर का डेप्थ नहीं पूछने वाले हैं, वो आपसे पूछने वाले कि डिटरमाइनर्स क्या होता है या डिटरमाइनर्स में किस किस चीजों के बारे में बात करते हैं। वो एक ओवरव्यू, एक हल्का सा पॉइंट देंगे, इससे रिलेटेड उस चीज में, उस ब्लैंक्स में आपको भरना होगा, वही देखा जाता है। तो बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको इन सारे चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पॉइंट्स भूल जाएंगे या बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल सकती है। तो इससे बेहतर है कि हम इन सब का एक बेसिक पॉइंट्स अगर ध्यान में रखेंगे तो हमसे बन जाएगा। बहुत टाइम तो गैप फिलिंग हमारे सेंस से भी हो जाता है, हमें बेसिक बचपन से पता है, हम सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे तो बहुत बार 1 to 10 7 8 9 में बहुत बार हमने वो चैप्टर्स और ये सारे चैप्टर्स हमने पढ़ ही रखा होगा। तो हमारे पास वो इतना सेंस डेवलप हो चुका होता है कि हम उसके हिसाब से उन फिलिंग द ब्लैंक्स को, उन गैप्स को भर लेते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक्स, कुछ समराइज करके बताया है सब पैटर्न्स का, ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जिसको आप ध्यान में जरूर रखें। अगर इन सब पॉइंट्स को हम ध्यान में रख लेंगे तो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स इजी हो जाता है और आसान हो जाता है। तो आइए हम उसकी तरफ बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टेंस को लेके रखा है कि अगर हम टेंस की बात करें तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब भी अप्लाई करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का अप्लाई करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का अप्लाई करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जिससे सिंगल बंदे का बोध हो और वहां पे हम वर्ब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हमें पता है फिर भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि डू, डज या डिड के बाद हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, या शैल या विल के बाद भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर इज, एम, आर या वाज वर्ब होगा तो इसके बाद हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, दैट इज वर्ब में आईएनजी लगाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी इज, एम, आर और वाज वर्ब के बाद हम लोग हमेशा V4 यानी वर्ब प्लस आईएनजी का ही यूज करेंगे। ये मैं एक्टिव टेंस की बात कर रहा हूं। अगर हैव, हैज और हैड होगा तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अगर हम लोग मॉडल्स की बात करें तो प्रेजेंट में मॉडल्स के बाद सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल होगा। मॉडल वर्ब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके मॉडल वर्ब पढ़ सकते हैं। मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इन सारे के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। अगर हम प्रेजेंट में मॉडल वर्ब, पास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 वो यूज करेंगे। तो ये था कुछ पॉइंट्स व्हिच वाज रिलेटेड फ्रॉम टेंस एंड मॉडल्स। और हम आगे के कुछ पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे जो कि प्रीपोजिशन होगा, पैसिव वॉइस होगा एंड डिटरमाइनर से भी हो सकता है। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशंस को। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, जो बड़े-बड़े प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे कि बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, तो उन सब में हमें कंफ्यूजन नहीं होता, वो हम क्लियरली समझ जाते हैं। लेकिन कुछ प्रीपोजिशन जो छोटे होते हैं जैसे कि एट, इन, ऑन, बाय, फॉर, इन सब में हमें अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है, कहां पे इन लगाऊं, कहां पे ऑन लगाऊं, कहां पे एट। बेसिकली इन तीन पोजीशन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्लू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना दिए ताकि हमें आसानी से समझ में आए और हम डिफरेंशिएट कर सके एट, इन, ऑन, बाय और फॉर को। तो सबसे पहले एट एग्जैक्ट पॉइंट, प्लेस, पोजीशन, उस जगह की बात होती है। तो एट होम, एट वर्क, एट नाइट, एट 5 o'clock, यहां देखिए तो इनसे पहले एट लगेगा, यानी एट एग्जैक्ट होम, एट ऑफिस, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट वर्क, एट नाइट, एट नून, एट मिडडे, एट मिडनाइट, एट 5 o'clock, कोई भी टाइम। लेकिन इस वर्ड के बाद में लगता है, जैसे कि लुक एट, लाफ एट, स्माइल एट, अराइव एट,
स्टेयर एट, उन जगहों पे। तो यहाँ पे लुक एट, लाफ एट, प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। अगर हम इन की बात करें तो इन जो है हमारा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मार्च, और यहाँ पे इन ए मिनट या इन ए सेकेंड भी यूज होता है, इन एन आवर, इन ए 2 आवर। यहाँ देखिए इन दी 1980, इन दी 2020, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर हम ऑन की बात करें तो ऑन डे के पहले यूज होता है, या किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज है तो वहां यूज होता है। तो ऑन मंडे, ऑन हॉलीडे, ऑन दी बस, ऑन डिमांड। कभी कभी टाइम पे पहुंचना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई केम इन टाइम या आई केम ऑन टाइम, तो वहां पे हम ऑन टाइम का यूज करते हैं, ऑन टाइम, ऑन वेडनेसडे इवनिंग, इस तरीके से यूज करेंगे। अगर हम बाई की यूज करें तो बाई क्या होता है, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई हिम या हर भी यूज होता है। याद रखिए आप कहीं किसी चीज से सवारी कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो बाई दैट व्हीकल होता है। लेकिन अगर आप पैदल चल रहे हैं तो बाई फुट नहीं बल्कि ऑन फुट होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हम फोर की बात करें तो फोर का यूज हमारा होता है फॉर लंच, फॉर डिनर, इस तरीके से हम यूज करते हैं, इस तरीके से। तो एक चीज है जो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लुक एट भी होता है और लुक फॉर भी होता है। तो फर्क क्या है लुक एट और लुक फॉर? यानी जब आप लुक एट लगाते हैं मतलब आप उस चीज की तरफ या उस बंदे की तरफ देख रहे हैं, और लुक फॉर जब हम बोलते हैं मतलब किसी चीज को ढूंढना। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो, और व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो लुक एट और लुक फॉर में यही फर्क है। उसके बाद मैंने कुछ और पॉइंट्स भी लिखे, जैसे कि अगर हम वेदर वर्ड का यूज करते हैं, WHETHER वेदर, तो उसके बाद हम वेदर और नॉट लगाते हैं, और का आना फॉर श्योर है वहां पे। अगर हम एज का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन एसी एज, तो उसके बाद ए, एज ए, कुछ भी, एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ बॉय, एज अ गर्ल, वहां पे हम यूज करते हैं। नाउन के यहाँ पे यूज होगा। अगर सच है तो उसके बाद एज का यूज होना ही होना। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ जाता है तो वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो उसको हम V4 में यूज करेंगे, यानी वर्ब में ING लगा देंगे। उसके बाद आर्टिकल्स के मैंने यहाँ लिख रखा है। ऐसे तो आर्टिकल्स के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप बेसिक पॉइंट ध्यान रखिए, आपके गैप फिलिंग में काम आएगा और हो जाएगा। ए जनरल व्हीकल यूज होता है ना। जनरली जब हम बात करते हैं उसको, आई सा ए मैन, आई सा अ बॉय, आई सा अ पिजन, आई सा एन ईगल, तो वहां पे हम ए जनरल व्हीकल यूज करते हैं। एन भी वही है, बस वॉवेल साउंड के लिए। और ये बताता है काउंटिंग को भी कि एक आदमी के बारे में भी या एक चीज के बारे में बात होगी तो ए और एन दोनों का यूज होता है। लेकिन एन उसी चीज में अगर वॉवेल साउंड आता है, वॉवेल इंग्लिश वाला नहीं बल्कि हिंदी वाला वॉवेल साउंड आता है, आ और ऊ की मात्रा, तब हम वहां पे एन का यूज करते हैं। और द यूज होता है स्पेसिफिक के लिए, एकदम आप जान रहे, आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, जैसे कि आई सा ए मैन, मैंने उस इंसान को देखा, एंड द सेम मैन, तो अब हम उसी इंसान की बात कर रहे हैं, अब वो हमारे लिए जान पहचान वाला हो गया, तो द सेम मैन स्टोल माय पेन, तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, जैसे कि बिगेस्ट है ना, फास्टेस्ट, तो वहां हम लोग उसके पहले दा का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि हमने अभी टेंस में देखा था कि इज, एम, आर, वाज और वर्ब के बाद वर्ब के फोर फॉर्म का यानी वर्ब में आईएनजी का यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पे इज, एम, आर और वाज वेयर के बाद वर्ब का थ्री फॉर्म का इस्तेमाल होगा। पैसिव वॉइस तब होगा जब सब्जेक्ट हमारा एक्टिव नहीं हो, सब्जेक्ट एक्शन ना कर रहा हो बल्कि उस पर एक्शन हो रहा हो। उसके बाद अगर हैव, हैज, हैड था एक्टिव में तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता। यहाँ पे हैव, हैज, हैड होगा तो वर्ब के आई मीन बीइंग का यूज होगा प्लस V3 का यूज होगा, ये पैसिव में होगा। तो अब हम बात करेंगे लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में जो पैसेज, जो गैप फिलिंग आई मीन जो गैप फिलिंग लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी 2020 में ही जो इस बार बोर्ड का एग्जाम हुआ है, सीबीएसई ने क्लास 10 का जो एग्जाम कंडक्ट किया था, उसमें जो पूछा गया वही दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया ताकि ट्रांसपेरेंसी दिखे और समझ में आए कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए और आपको प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप और ज्यादा और 4 में 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है गैप फिलिंग और दूसरा, क्योंकि एक सीबीएसई एग्जाम में बेसिकली अगर 3-4 सेट होते हैं तो ये 2 सेट का है, एक पहले सेट का और ये दूसरे सेट का है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये पूरा, जिसमें कहीं कहीं पे ब्लैंक्स छोड़ दिया गया और उसके ऑप्शंस दिए गए, उस हिसाब से हमें भरना है। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखिए कि 26 जनवरी इज अ वेरी स्पेशल डे, 26 जनवरी इज अ वेरी स्पेशल डे, ब्लैंक
इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन ए में के 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज करना होगा, दैट इज 26 जनवरी इज अ वेरी स्पेशल डे डैश इंडिया फुल स्टॉप। तो ऑप्शन हम देखते हैं फॉर इंडिया, ऑफ इंडिया, बाय इंडिया या टू इंडिया। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हम कौन सी ऑप्शंस को भरेंगे। तो 26 जनवरी इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर इंडिया, तो आपका ऑप्शन ए होगा प्रीपोजिशन फॉर, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा स्पेशल दिन होता है 26 जनवरी, दैट इज रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर इंडिया फुल स्टॉप। उसके बाद इट इज के बाद यहाँ पे डैश, इट इज दिस डे दैट इंडिया बिकेम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो इट इज के बाद बी, यानी यहाँ पे हम क्या भरेंगे, इट इज बाय दिस डे, इट इज ऑफ दिस डे, इट इज इन दिस डे या इट इज ऑन दिस डे दैट इंडिया बिकेम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और मीनवाइल आप भी बना सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए, अगर कई बार आप कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा ऑप्शन भरूं, कौन सा ऑप्शन नहीं भरूं, तो सबसे पहले एलिमिनेट करना की कोशिश करें, स्टार्ट एलिमिनेटिंग। जो ऑप्शन जो हो ही नहीं सकता तो आप उसको सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करें। तो इट इज बाय दिस डे तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि बाय का हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। अब बचा हमारे पास ऑफ, इन और ऑन। तो अगर हम दें कि इट इज ऑफ दिस डे दैट इंडिया बिकेम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या इन दिस डे या फिर ऑन दिस डे, तो इन का भी चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि डे से पहले हम लोग ऑन का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज on this day that India became sovereign democratic republic, it is of this day, I mean यहाँ पे बी ऑप्शन में हम टिक लगाएंगे ऑफ, it is of this day that India became sovereign democratic republic। ये वही दिन है जिस दिन इंडिया एक sovereign democratic republic बन गया in 1950, that is यहाँ पे डैश 1950 है और आपको ऑप्शन दिया हुआ ऑन, इन, फॉर, टू। तो अभी हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन के ईयर के नाम से पहले हम लोग आई एन प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो इन 1950। उसके बाद फुल स्टॉप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। तो वी ऑल नो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिपेंडेंस इंडिया के सबसे पहले इंडियन रिपब्लिक के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे, है ना। तो ये पास्ट टेंस का है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा जो पास्ट होगा वो V2 होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पास्ट की बात हुई है। तो यहाँ पे वर्ब दिया हुआ बिकम, हैज बिकम, बिकेम और बिकम्स। तो यहाँ पे देखिए आप V2, तो V2 तो बिकेम है, क्योंकि बिकम्स और बिकम प्रेजेंट में यूज होता है, V1 और V1, और हैज बिकम भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता। तो आपको ऑप्शन बिकेम होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। नाउ मूविंग टू आवर सेकंड गैप फिलिंग, जो लास्ट ईयर यानी 2020 में इसी साल बोर्ड में पूछा गया है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें आफ्टर डैश ए वीक इन द कॉटेज, कॉमा, तो यहीं तक रुक सकते हैं, आफ्टर ए वीक इन द कॉटेज। यहाँ पे ए में क्या बनाएगा, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ स्पेंडिंग, हैव स्पेंट, स्पेंट या फिर स्पेंड्स। तो यहाँ देखिए ये वर्ब दिया हुआ है, यानी स्पेंड जो वर्ब है उसको अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, कहीं पे V4 की शक्ल में, कहीं पे हैव प्लस V3, कहीं पे V2 और कहीं पे V5। तो ध्यान दीजिए आफ्टर क्या है, ये एक प्रीपोजिशन, और मैंने आपको बता रखा है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब को पुट करेंगे तो आप ये याद रखें कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी ही पुट करेंगे। यानी आफ्टर स्पेंडिंग ए वीक इन द कॉटेज, यानी एक वीक उस कॉटेज में गुजारने के बाद he decided that, उसने ये तय किया, he decided that he did not really enjoy, उसने ये डिसाइड किया, ये तय किया कि उसे मजा नहीं आया, he did not really enjoy क्या, enjoy to living, रहना, live, living या फिर lives। तो ध्यान दीजिए पहले ही एक वर्ब यूज किया गया यहाँ पे enjoy, तो 2 प्लस लिविंग तो कभी होता ही नहीं, ऐसे इसका एक रूल भी है, लेकिन अगर आप नहीं जानते वो रूल तो ऑप्शंस को देखिए, 2 लिविंग, lived, लिविंग, लीव। तो ध्यान दीजिए 2 प्लस लिविंग हो गया नहीं, क्योंकि 2 प्लस V1 होता, तो ये ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद लीव्स भी नहीं होगा, क्योंकि एंजॉय लीव्स होता ही नहीं, सुनने में थोड़ा अटपटा साउंड करता था, हम उस हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन एंजॉय के बाद हम लोग हमेशा जेरेंट, जेरेंट जिनको नहीं पता वो ये याद रखें कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, यानी एंजॉय लिविंग। हम यहाँ पे लिविंग को टिक लगाएंगे, एंजॉय लिविंग इन द कंट्री साइड। वो इसने डिसाइड किया कि उस डिड नॉट रियली एंजॉय लिविंग, यानी उस कंट्री साइड में, उस गांव वाले हिस्से में उसे मजा नहीं आता रहने में। एंड बिगेन, बिगेन और स्टार्टेड बिल्कुल सेम जैसा होता है, तो बिगेन के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है बिगेन
टू थिंकिंग, तो अगेन देखिए 2 प्लस V4 होगा ही नहीं। बिगिन टू थाउट, 2 प्लस थाउट यानी ये खुद 2 प्लस V1 की जगह 2 प्लस V2 है, तो ये भी गलत हो सकता है। और थाउट होगा ही नहीं, टू थिंक होगा, क्योंकि बिगिन के बाद या तो हम डायरेक्ट V4 का यूज करते हैं या 2 प्लस V1 का यूज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बना रखा है, स्टार्ट प्लस V4 या बिगिन प्लस V4, या फिर स्टार्ट प्लस 2 प्लस V1 या फिर बिगिन प्लस प्लस 2 प्लस V1। तो देखिए बिगिन टू थिंक आपका ये ऑप्शन होगा, बिगिन टू थिंक, या फिर बिगिन थिंकिंग भी हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। बिगिन टू थिंक ऑफ एन एक्सक्यूज फॉर, यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर आया और फिर ब्लैंक, और आप देखिए फिर से वर्ब दिया हुआ, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स और सेल। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन आया तो हम लोग वर्ब के फोर फॉर्म का यूज करेंगे, फॉर सेलिंग द कॉटेज। तो आई होप आपको ये दोनों पैसेज, ये दोनों चीज समझ में आएगी। इस तरीके से और आप कई पैसेज बना सकते हैं। मैं लास्ट ईयर जो पूछे गए बोर्ड में एक दो और पैसेज है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप बना सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।